नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, हाजिर हूँ आज अपने इस पटल से श्री सत्य संदेश एक संकल्प। दोस्तों, जो है नया साल आने वाला है। कुछ ही देर में नया साल आ जाएगा और इस समय जो है ये पुराना साल जा रहा है। तो दोस्तों, अलविदा 2021 और सुस्वागतम 2022 हम सब मिल के करेंगे। पटल पे इस समय मैं देख पा रहा हूँ मेरे प्रिय भाई साबिर परवेज़ जी आ चुके हैं, मनमोहन बाराकोटी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपको एक खुशखबरी और देना चाहूँगा कि ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है श्री सत्य संदेश एक संकल्प पे, ये जो नए साल का जश्न मन रहा है दोस्तों, ये कार्यक्रम 4 पटलों पर एक साथ लाइव हो रहा है। इस वक्त आप 4 पटलों से इस कार्यक्रम को एक साथ लाइव देख पा रहे हैं। ये जो है सिर्फ सत्य संदेश एक संकल्प पे ही नहीं, आपका ये कार्यक्रम डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पेज पर भी लाइव है और ममता की कलम से फेसबुक पेज पर भी लाइव है। और हमारा एक और पटल है बज़्म साबिर दिल्ली से हमारा पटल है। चारों पटल इस कार्यक्रम को मिल करके लाइव जो है इसमें इसकी प्रस्तुति करवा रहे हैं, लाइव इसका ब्रॉडकास्ट हो रहा है कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आप 4 पटलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। और कार्यक्रम शुरू करूं दोस्तों, आगाज़ करूं आगे का, उससे पहले आप सबसे जो है एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का जो वीडियो है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच पाएगी, उतने ही ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है कि आप लोग जो है इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। और दोस्तों, कुछ नाम मुझे दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। जिनके नाम नहीं भी दिख पाए दोस्तों, दिखे अगर मैं कमेंट में अपने उनका जो है नाम ना भी ले पाऊँ दोस्तों, तो आप सब मेरे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब मुझे सुनने आए। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी भी जो है पटल पे आ चुकी हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जो है कार्यक्रम की शुरुआत करें। और जैसा कि जो हमारा आगाज़ होता है, हम साहित्यकार हैं, किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम का आगाज़ माँ सरस्वती की आराधना से होता है। और दोस्तों, आप सबको बताना चाहूँगा कि कल जो है 1 जनवरी है, कल 2022 का दिन है दोस्तों। कल 1 जनवरी 2022 को हमारा बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम पटल पे आ रहा है। वो हमारे फेसबुक पेज, जो हमारा डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी का पेज है दोस्तों, उस पेज पर आ रहा है कल कार्यक्रम हमारा जो है हंगामा 2022, जिसमें 1 जनवरी से लेकर के और 28 फरवरी तक ये अनवरत यात्रा चलेगी। और इस अनवरत यात्रा में आप जुड़ करके तमामों करीब 300 से ऊपर साहित्यकारों की रचनाएं सुनेंगे, जो देश विदेश से जुड़ करके आपका मनोरंजन करेंगे, आपके लिए अपनी रचनाएं लेकर के आएंगे दोस्तों। तो आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है दोस्तों। इस कार्यक्रम में जुड़ना भी मत भूलिएगा दोस्तों। कल दोपहर 2:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। कल पहला कार्यक्रम हमारा होगा दोस्तों, वो 3 बजे से होगा, 3 से 4। बाकी के कार्यक्रम 2 जनवरी से 2:30 से 3:30 चलेंगे दोस्तों। तो इस समय पे आप लोग ज़रूर उपलब्ध रहें। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। इसी के साथ जो है चलते हैं आज की यात्रा पर। तो सबसे पहले माँ सरस्वती के, माँ वीणा पाणी के चरणों में मेरा आराधन, माँ वीणा पाणी के चरणों में 2 पुष्प डाल रहा हूँ। यह आप सबका जो है प्यार चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं। हेम वीणा वादिनी माँ, वर दो हेम वीणा वादिनी माँ, वर दो हेम हंस वाहिनी माँ, वर दो
मेरा कंठ आज माँ तुम सप्तरागिनी से भर दो, हे माँ वीणा वादिनी माँ भर दो, भर दो, हे माँ हंस वाहिनी माँ भर दो, भर दो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मनमोहन बाराकोटी जी, आपके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। जय माँ शारदे। और बंद पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हर गीत की हो मेरे, हर गीत की हो मेरे, तुम ही जुबान मैया, हर राग की हो मेरे, हर राग की हो मेरे, तुम सुर तान मैया, तेरी कृपा से माता, दो शब्द मैं हूँ लिखता, साधक हूँ साधना मैं, दिन रात तेरी करता, हे माँ वीणा वादिनी माँ भर दो, भर दो, हे माँ हंस वाहिनी माँ भर दो, भर दो। और अगला बंद, अंतिम बंद देखिएगा क्या जो है माँ से अर्चना कर रहे हैं। अपनी कृपा से माता परिपूर्ण मुझको कर दो, अपनी कृपा से माता परिपूर्ण मुझको कर दो, साहित्य में मेरे माँ, साहित्य में मेरे माँ, तुम ओज अपना भर दो, साहित्य में मेरे माँ, तुम ओज अपना भर दो, लिखूं जो भी वो अमर हो, लिखूं जो भी वो अमर हो, एहसान इतना कर दो, एहसान इतना कर दो, गुमनाम के कलम को, गुमनाम के कलम को, वरदान से तुम भर दो, गुमनाम के कलम को, वरदान से तुम भर दो, हे माँ वीणा वादिनी माँ, हे माँ वीणा वादिनी माँ भर दो, भर दो, हे माँ हंस वाहिनी माँ भर दो, भर दो, भर दो। दोस्तों, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जिनको नहीं देख पा रहा हूँ, आप सबका हार्दिक स्वागत है, इस्तकबाल है, वंदन है दोस्तों। और मुझे दो नाम तो मुझे इस समय साफ नज़र आ रहे हैं। एक मेरे साथ आदरणीय मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई मनमोहन बाराकोटी जी जुड़े हुए हैं, और मेरी प्यारी बेटी गीतांजलि यादव जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। मैं देख रहा हूँ कि वो पटल पे उनका जो है दिखाई दे रहा है, और बहुत बहुत जो है आपका आभार दोस्तों। और जितने भी लोग इस पटल से जुड़ के, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुसुम सिंह अविचल दीदी को मैं देख पा रहा हूँ, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। भाई साबिर परवेज़ जी लगातार जुड़े हुए हैं, बहन ममता खरे जी जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों, जितने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, आपके जिनके भी कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, आप सबका बहुत 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 आभार। और गीतांजलि बेटा जय माँ, जय माँ बेटा, जय माँ शारदा।
और दोस्तों जिनके भी कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं या जिनके कमेंट्स नहीं भी दिख रहे हैं दोस्तों, आप सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आप सब मुझे सुन रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं, हम लोग करेंगे आज ये नए साल का धमाल जो है। नए साल की पूर्व संध्या पर मिलते हैं हम सब जो है। आज मज़ा करने के लिए हम लोग नए साल का जो है इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। तो ये तो थी माँ वीणा पाणी के चरणों में मेरे दो शब्द। उसके बाद एक छोटा सा मेरा परिचय जो मैं रखता हूँ दोस्तों, वो आप सबके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, क्या कहता हूँ, ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्यिक ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्यिक ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। और पसंद तुमको आ जाए, पसंद तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए, पसंद तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए। हर दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए, दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम, अरे मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारो, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारो, मैं तो हूँ गुमनाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और इस बीच मेरी प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवी जी जुड़ चुकी है लखनऊ से, और जो है बहुत बहुत जो है हार्दिक स्वागत है बहन आपका। मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है, बहुत स्नेह देती हैं, बहुत ही जो है इनका जो है स्नेह रहता है मेरे साथ हमेशा, जो है बहुत आदर देती है, सम्मान देती है, स्नेह देती है। और विनीता जो है निवेदिता जी आप आई, बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में लगता है कि ये मेरा परिवार है। आज काफ़ी समय के बाद दोस्तों, काफ़ी समय से पटल से गायब था मैं, और धीरे धीरे करके जो है इन पटलों पर वापसी हो रही है दोस्तों। कल आपके लिए फिर कल से एक अनवरत यात्रा 2 महीने की लेके आ रहा हूँ, हंगामा 2022। हमारे इसी पटल से जो है डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पेज से जुड़ के हमारे कार्यक्रम को देखना मत भूलिएगा। जो है 300 से ज़्यादा साहित्यकार अपना जो है साहित्य का जलवा बिखेरेंगे, मज़ा आएगा आपको दोस्तों। बेहतरीन कार्यक्रम है, ज़रूर ज़रूर जुड़े। डेली प्रतिदिन जो है 2:30 बजे से 3:30 बजे दिन में ये कार्यक्रम प्रसारित होगा दोस्तों, तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले जो है हमने ये तो किया, माँ सरस्वती के चरणों में आराधन किया, और अपनी जो है रचना मैंने रखी दोस्तों। लेकिन ये जो हमारा साल रहा है, जो साल ये भी हमारा बीत रहा है 2021 दोस्तों, इसने हमें बहुत से खट्टे मीठे, बहुत से जो है अनुभव ऐसे कराए जो वास्तव में कहीं पे हमारे लिए बहुत ही कटु रहे। कोरोना आया, कोरोना ने हमें जो है बहुत कुछ जो है बर्बादियां भी दी, और उस कोरोना का ही एक जो है कहना चाहिए कि उपहार ये भी है दोस्तों कि उसने जहां हमें बर्बादियां दी, वहां हमें आबादी ये दी कि दोस्तों ये जो आज हमारा जो लाइव कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, हमारे जो साहित्यकार बंधु, ऐसे दोस्त, हमारे भाई जिन्हें हम नहीं भी जानते थे दोस्तों, उन्हें हमारे करीब ला दिया। आज यही कारण है कि जो मैं अपना कार्यक्रम कल हंगामा आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, हंगामा 2022, मैं 300 से ज़्यादा साहित्यकारों को अपने पटल से जोड़ पाया, उनको लेके मैं अनवरत यात्रा शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ यही कहीं ना कहीं इस कोरोना का जो है ये ज़रूर एक उपहार है मुझे कि मुझे ऐसे दोस्त मिले। और दोस्तों एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मेरा दिल जो है अंदर से बहुत ही व्यथित है, क्योंकि इस कोरोना काल में हमने अपने बहुत से नामचीन साहित्यकारों को, बहुत से यारों को, बहुत से दोस्तों को खोया दोस्तों। तो साल के जाते जाते मेरी सच्ची श्रद्धांजलि, मैं दिल से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ दोस्तों। हमारे जो साथी हमारे साथ चले थे, हमारे साथ उन्होंने रास्ते तय किए थे, हमारे सफ़र पे हमारे साथ थे, और जो आज हमारे साथ नहीं है, बीच में कोरोना की वजह से कोरोना की भेंट चढ़ गए दोस्तों, उन सब को मेरी तहे दिल
से श्रद्धांजलि, तहे दिल से श्रद्धांजलि दोस्तों। और यही अपेक्षा करूंगा कि सन 2022 जो आ रहा है, अभी भी जो है तमाम केस फिर से कोरोना के फैल रहे हैं, ओमिक्रॉन भी आ रहा है दोस्तों, लेकिन मेरी दिल से ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है दोस्तों कि जो मंजर हमें 2021 में देखने को मिला वो मंजर हमें अब दोबारा 2022 में ना देखने को मिले दोस्तों। चारों तरफ खुशहाली हो, चारों तरफ जो है समृद्धि हो दोस्तों, यही मेरी दिल से कामना है। और इसी बीच दोस्तों चलते हैं, आपको अगली रचना की तरफ लेके चलता हूँ कि हमने जब जिस देश में हम रहते हैं दोस्तों, कम से कम अगर उस देश की वंदना ना करें, उस देश की वंदना भी ज़रूरी होती है दोस्तों। तो जो है माँ सरस्वती की आराधना के बाद मैं अपने देश का वंदन करूँगा, और देश का वंदन करने के बाद आपको अपने आगे की रचनाओं की तरफ लेके चलूँगा। उसके बाद हम धमाल करेंगे आज जो है 2022 का भी। तो दोस्तों एक नमन मेरे देश को, देश भारत को कहते हैं दोस्तों कि जो है एक जो है चंद पंक्तियाँ आपको देना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा कि जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई, तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई। और देता न दशमलव भारत तो, और देता न दशमलव भारत तो यूँ चांद पे जाना मुश्किल था, देता न दशमलव भारत तो यूँ चांद पे जाना मुश्किल था। और धरती और चांद की दूरी का, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। दोस्तों सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। है मेरी तमन्ना ये और बढ़े, है मेरी तमन्ना ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। और दोस्तों यही तमन्ना हर भारतवासी की होनी चाहिए दोस्तों। इस 2022 में जो है अभी जनवरी आ रही है, जनवरी का आरंभ हो रहा है दोस्तों, 26 जनवरी भी आएगी, हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन देश प्रेम का जज्बा हर भारतवासी के सीने में होना चाहिए दोस्तों। तो जो है अपनी रचना आपके सामने रखूँगा, लेकिन रचना से पहले अपना एक मुक्तक आपके सामने रख रहा हूँ, 4 पंक्तियाँ रख रहा हूँ। देखिएगा कि तमन्ना है दिल की, तमन्ना है दिल की कि वतन पे आज मिट जाए, तमन्ना है दिल की कि वतन पे आज मिट जाएं, तेरे इश्क में ए हिंदोस्तां, तेरे इश्क में ए हिंदोस्तां, कुछ ऐसा कर गुजर जाएं कि जब मोहब्बतों का जिक्र हो ज़माने में, कि जब मोहब्बतों का जिक्र हो ज़माने में, तेरे आशिकों में सबसे पहले अपना ही नाम आए, अपना ही नाम आए, अपना ही नाम आए, अपना ही नाम आए। और दोस्तों एक वंदन देश के नाम, बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन बाराकोटी जी, मेरी प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी, गीतांजलि मेरी बेटी जो है जुड़ी हुई है लगातार, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मुझे। तो दोस्तों एक वंदन देश के नाम दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक वंदना देश के लिए जो है, ध्यान दीजिएगा वंदना पे। देश मेरे है, देश मेरे है, देश मेरे है, देश मेरे तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे। और दोस्तों क्यों गर्व है हमें अपने देश पर, इस पे ध्यान दीजिएगा। हर चांदी की नदियाँ तेरी सोने के उपवन, हो चांदी की नदियाँ तेरी सोने के उपवन, हो खड़ा हिमालय उत्तर में चूम रहा है गगन, हर खड़ा हिमालय उत्तर में चूम रहा है गगन,
कश्मीर के जैसी नहीं, कश्मीर के जैसी नहीं, जन्नत भी कहीं है। ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे। और क्या क्या है मेरे देश में, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देश का वर्णन कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और क्या है हमारे देश में, और सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, हो सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, हाँ तब जा कर के होते हैं दुनिया में सवेरे, और तब जा कर के होते हैं दुनिया में सवेरे। उगते तारे भी हैं पहले, उगते तारे भी हैं पहले, उगता चंदा भी यही है। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। और क्या है हमारे देश की खासियत, उस पर वर्णन कर रहा हूँ, पंक्तियाँ दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बीच आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी, प्यारी बेटी गीतांजलि जी, और जितने भी लोग जो है सुन रहे हैं जहाँ जहाँ। जब मैंने आपको बताया दोस्तों, ये 4 पटलों पर एक साथ कार्यक्रम रिले हो रहा है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पेज से ये कार्यक्रम रिले हो रहा है। श्री सत्य संदेश एक संकल्प पटल पे ये कार्यक्रम रिले हो रहा है। और दोस्तों ये हमारा बज़्म साबिर दिल्ली के पटल से कार्यक्रम रिले, ममता की कलम से पटल पे ये कार्यक्रम लगातार जो है सीधा प्रसारण 4 पटलों पे एक साथ हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग को ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोग इनमें से किसी भी एक पटल पे जुड़ के मेरा जो है मेरी आवाज़ सुन सकते हैं दोस्तों, मुझे सुन सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा आगे और क्या है देश में हमारे, वो कहना चाहूँगा। कितने शहीदों ने जा दी तो आज़ादी पाई, हर कितने शहीदों ने जा दी तो आज़ादी पाई, हो मर कर इसकी कीमत है हमको समझाई, और मर कर इसकी कीमत है हमको समझाई। मिटने ना देंगे कभी इसको, मिटने ना देंगे कभी इसको, बड़ी मुश्किल से मिली है। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। और आगे देखिएगा, है कसम हमें ना भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी, है कसम हमें ना भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी, आज़ाद भगत सिंह वीर सुभाष झांसी की रानी, आज़ाद भगत सिंह वीर सुभाष झांसी की रानी, सुखदेव राजगुरु बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु बिस्मिल जैसा भी कोई नहीं है। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। और हर भारतवासी की क्या तमन्ना है, क्या शपथ है दोस्तों। आइए आज इस 2021 को अलविदा करते हुए हम एक शपथ लेते हैं, हमें अपने देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है दोस्तों। अभी जो 2020 में भी कांड हुआ दोस्तों, पुलवामा कांड हुआ, आदरणीय बड़े भाई हमारे अनीस अहमद जी जुड़ चुके हैं दोस्तों, सऊदी अरब से अनीस जी जुड़े हैं। अनीस जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद, इस पटल पे आपका स्वागत है अनीस जी, जो है बहुत 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 जो है इस्तकबाल आपका, और आपका जो है आशीर्वाद मिला, आपका कमेंट मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जुड़े रहे पटल से, आपके लिए और भी रचनाएं लेके आया हूँ। आज हम लोग मिलकर धमाल मचाएंगे 2022 का। बहुत अच्छा लगा अनीस भाई जो है हमारे हाजिर हुए पटल पे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। तो देखिएगा देश में क्या है, देश के लिए क्या कह रहा हूँ। और तेरी खातिर जीना है मरना है हमको, और तेरी खातिर जीना है मरना है हमको, हो अब दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है हमको, और अब दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है हमको। तू ही है इबादत मेरी, तू ही है इबादत मेरी, मेरी पूजा भी तू ही है। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे। ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आदरणीय बड़े भाई अनीस अहमद जी जुड़ चुके हैं। आपके जो है लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे। प्रिय मित्र, प्रिय भाई मनमोहन बाराकोटी जी जुड़े हुए हैं। प्यारी बेटी गीतांजलि जी जुड़ी हुई है। आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी जुड़ी हुई है। ममता खरे जी जुड़ी हुई हैं। और बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी को भी मैं देख पाया हूँ, वो भी पटल से जुड़े थे। और जिनका भी प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है दोस्तों, जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो उनको भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब पटल पे आए, आपने मुझे सुना। और दोस्तों, वास्तव में मेरी वापसी में कहीं ना कहीं आपका हाथ है दोस्तों। काफ़ी समय तक इस पटल से दूर था। आपका प्यार है, आपकी चाहते हैं, आपका जज्बा है जो मुझे वापस पटल पे खींच लाया दोस्तों। वरना शायद मैंने तो जो है सोचा भी नहीं था कि दोबारा जल्दी वापसी करूँगा। कुछ ऐसी व्यस्तताएं हो गई थी कि नहीं जुड़ पा रहा था चाह के भी। इस बीच मेरे प्यारे छोटे भाई पंकज कुमार खरे जी जुड़ चुके हैं पटल से। पंकज खरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और आप सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। और दोस्तों देखिए, जब देश की वंदना हुई है, इस देश को हम कैसे सहेजेंगे? इस देश को दोस्तों हम सहेज तभी पाएंगे, हम सहेज के तभी रख पाएंगे दोस्तों, जबकि हम इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को सहेज पाएंगे। इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को सहेजना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो ये बेजा ताकतें हैं, जो इधर उधर के लोग हैं, जो लड़ाने पे लगे हैं, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने पे लगे हैं दोस्तों, तो आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी इस गंगा जमुनी तहजीब को जो है बिल्कुल भी ना मिटने दें। ये गंगा जमुनी तहजीब है तो भारत है। और दोस्तों, ज़रूर ज़रूर जो है आप सबको जो है मैं आज एक अपनी और रचना से अभिभूत कराता हूँ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि अगर देश है तो देश की गंगा जमुनी तहजीब है तो देश है दोस्तों। गंगा जमुनी तहजीब को ज़रूर बरकरार रखें। तो उसके लिए एक ही गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों कि जात धर्म भुला के एक इंसानियत का धर्म अपनाएं, और उसी इंसानियत के धर्म को लेकर अपनी रचना दे रहा हूँ दोस्तों। पसंद आए तो आपका आशीर्वाद ज़रूर चाहूँगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। ना हिंदू बनो तुम, 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 ना मुसलमान बनो यार। ना हिंदू बनो तुम, ना मुसलमान बनो यार। अरे बन सकते हो फखत तो, बन सकते हो फखत तो बस इंसान बनो यार, इंसान बनो यार। ना हिंदू बनो तुम, ना मुसलमान बनो यार। बन सकते हो फखत तो बस इंसान बनो यार। गीता भी तुम्हारी है, गीता भी तुम्हारी है, तुम्हारा ही है कुरान। गीता भी तुम्हारी है, तुम्हारा ही है कुरान। क्यों धर्म पे लड़ते हो, तुम हो बड़े नादान। क्यों धर्म पे लड़ते हो, तुम हो बड़े नादान। जाकर के परिंदों से, जाकर के परिंदों से पूछो तो उनकी जात। मंदिर पे दिन बिताया तो मस्जिद पे कभी रात। मंदिर पे दिन बिताया तो मस्जिद पे कभी रात। क्या साथ में तुम लाए थे, क्या साथ में तुम लाए थे, क्या लेके जाओगे? बांटोगे अगर प्यार तो बस प्यार पाओगे। बांटोगे अगर प्यार तो बस प्यार पाओगे। इंसान बनो, इंसान बनो, दुनिया को तुम दे दो ये पैगाम। इंसान बनो, दुनिया को तुम दे दो ये पैगाम। अल्लाह हो हर मन में, हर दिल में बसे राम। अल्लाह हो हर मन में, हर दिल में बसे राम। हिंदू मनाए ईद, हिंदू मनाए ईद, मुसलमान दिवाली। संसार में भारत की हो मिसाल निराली। संसार में भारत की हो मिसाल निराली।
तुम तोड़ दो ये बंध सभी जात धर्म के, तुम तोड़ दो ये बंध सभी जात धर्म के, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबके प्यार का, आपकी चाहतों का, आपकी इनायतों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। दोस्तों आप सब मुझे सुन रहे हैं, आप सब जो है इतनी रात में, रात के 11 बजे नए साल का जश्न, आने वाले नए साल का जश्न इस जो है 2022 की पूर्व संध्या में मना रहे हैं। दोस्तों अब से ठीक आधा घंटा बचा है दोस्तों, ठीक आधे घंटे के बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। और दोस्तों आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि 2021 की जितनी कड़वी यादें हैं, जो कड़वे हमारे अनुभव हुए हैं, जो खट्टे अनुभव हुए हैं दोस्तों, उनको 2021 के साथ ही अलविदा कह दें और 2022 में हमारी नई मीठी यादों के साथ हम प्रवेश करेंगे और 2022 में हमारे नए सपने होंगे, नई आशाएं होंगी दोस्तों। तो 2022 का इस्तकबाल करने के लिए मेरे साथ तैयार रहें दोस्तों। आज हम मिलकर 2022 का इस्तकबाल करेंगे इस श्री सत्य संदेश एक संकल्प पटल के माध्यम से, ममता की कलम पटल के माध्यम से, डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल के माध्यम से, साबिर बज़्म साबिर पटल के माध्यम से। दोस्तों इन चारों पटलों पर हमारा एक कार्यक्रम लाइव चल रहा है, लगातार एक साथ लाइव हो रहा है दोस्तों, और हम सब मिल करके जो है नए साल के जश्न का आगाज़ करेंगे दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों, आपको लेकर के थोड़ा सा जो है टॉपिक बदलते हैं। जो है काफ़ी देर से हम लोग जुड़े हुए थे और ये तो रही सर, मैंने आप लोगों को जो है एक तो माँ सरस्वती की वंदना सुनाई, अपने देश की वंदना हुई दोस्तों, और एक वंदना मैंने और लिखी थी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन आप सबके सामने रखना चाहूँगा। जो है आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है दोस्तों, युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा जो है फिल्मों से प्रभावित है। मैं भी फिल्मों से जुड़ा रहा, मैंने भी काफ़ी काम किया है, जो है फिल्मों के लिए मैंने काम किया, जो है सीरियल्स में काम किया मैंने। ईटीवी उत्तर प्रदेश के साथ मिल करके सलाम यूपी जो है सीरीज़ थी, उसका लेखन किया मैंने, जो है करप्शन पे आधारित थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी फिल्मों से दूर हूँ, मेरा अपना खुद का भी प्रोडक्शन हाउस है, मैं अपना जो है राइटर्स एसोसिएशन ऑफ मुंबई से मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड राइटर भी हूँ खुद। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि जो एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो कभी भी किसी चीज़ का गुलाम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है वो किस तरह से लोगों के पीछे भाग रही है, हीरो हीरोइनों के पीछे। अगर शायद ऊपर से उतर करके देवता या अल्लाह या ईसा मसीह आ जाए तो उनको देखने के लिए एक बार लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अगर श्रीदेवी सॉरी वो तो ऊपर चली गई, लेकिन अगर बिग बी या दीपिका पादुकोण आ जाए तो उनको देखने के लिए हज़ारों की लाइन लग जाएगी, भगवान को लोग छोड़ देंगे पीछे। तो दोस्तों इसी पर मैंने एक रचना लिखी थी, रचना उस वक्त लिखी थी जिस वक्त ये मूवी आपकी रिलीज़ हुई थी सन 1989 में, मैंने प्यार किया। तो मैंने प्यार किया में भाग्यश्री नई नई हीरोइन आई थी और उसको देखने के लिए तमाम जो है हाउसफुल जाते थे, सारे शो हाउसफुल जाते थे, लाइन लगती थी टिकटों के लिए। तो दोस्तों उस वक्त मेरे जहन में आया, उस वक्त आपकी श्रीदेवी जी भी थी, सोनम भी थी, तो तमाम हीरोइनें थी जो बड़े बड़े टॉप पे थी, जिनको देखने के लिए लोग आगे पीछे भागते थे। तो मेरे जहन में कुछ चीज़ें आई थी और कुछ चीज़ें आई थी जो मुझे लग रहा है कि आज के समय में वो जो है मतलब कारगर हुई हैं, और मैं उसी को लेकर देखे कुछ कटाक्ष भी लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा। तो आपके सामने रखा हूँ आधुनिक आरती फिल्मी गोरी की। थोड़ा सा हंसी मजाक के भी दौर चलने चाहिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, दे रहा हूँ, देखिएगा। जय फिल्मी गोरी, बोलो जय फिल्मी गोरी, जय फिल्मी गोरी, बोलो जय फिल्मी गोरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हर छोरा छोरी, बोलो जय फिल्मी गोरी। और छोरा छोरी क्यों धाते हैं? देखिए फैशन जो है हमारा, जितना भी फैशन है वो फिल्मों की ही देन है। तो उसी पे कह रहा हूँ, बाल कटा कर बनी पर कटी,
देखिए पुराने ज़माने में जो है लड़कियां बाल बढ़ाती थी, उनके बाल लंबे होते थे, बड़ा उनको जो है पसंद किया। सुंदरता लंबे बालों में और ढके हुए तन पे आती है दोस्तों। कटे हुए बालों में और उघड़े हुए तन से कभी सुंदरता नहीं झलकती है। उससे तो केवल जो है कहना चाहिए कि दोस्तों उससे केवल और केवल व्यभिचारिता झलकती है, जो है बाकी कुछ नहीं झलकता है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा हूँ, अरे बाल कटा कर बनी पर कटी अंग बिकनी साजे, तोरे अंग बिकनी साजे, मेकअप में जब निकलो सड़क पे सीटी छोरों की बाजे, बोलो जय फिल्मी गोरी, बोलो जय फिल्मी गोरी। और बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी आ चुके हैं पटल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पटल पे आए, बहुत बहुत सम्मान है आपका, जो है हार्दिक अभिनंदन है। और देखिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ कि क्या जो है क्या स्थिति आजकल आपने देखा, तेल साबुन मंजन हर चीज़ के लिए फिल्मी जो है योद्धाओं की जो है ली जाती, फिल्मी हीरो हीरोइनों को जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो उसी पे कह रहा हूँ कि तुम मादकता का सागर, तुम मादकता का सागर, करप्शन तुमसे ही बढ़ता हो, तुम्हारे ही कारण दर क्रीम साबुन का दिन प्रतिदिन चढ़ता, बोलो जय फिल्मी गोरी। 2 रुपए का साबुन दोस्तों, 2 रुपए का साबुन 25 रुपए में बिक जाता है सिर्फ ऐड के सहारे से। ध्यान दीजिएगा आगे, ओ वर दे गोरी इस देश की छोरी, वर दे गोरी इस देश की छोरी, सब तेरे ही पथ जाए, कथक छोड़ कर, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरे कथक छोड़ कर करे कैबरे पी भिसकी बोराए, बोलो जय फिल्मी गोरी। और उस वक्त जो है सोनम, श्रीदेवी और तमाम इस तरह की जो है हीरोइनें बहुत टॉप पे थी, तो उनको मैंने जो है समर्पित करते हुए लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ नहीं, बाराकोटी जी, मैं आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव जी मुझे कॉल कर रहे थे और वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत जो है शुक्रिया आप सभी का, आप सबके प्यार का, जो है आप सबकी चाहतों का बहुत मशहूर हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा हूँ, सब देविन पर भारी देवी है सोनम श्रीदेवी, भाग्य खुले भक्तन के जो प्रसन्न हो भाग्य श्री, बोलो जय फिल्मी गोरी, ओ फिल्मी गोरी की डोली, फिल्मी गोरी की डोली, जो हर नर के घर आवे, कहे गुमनाम लखनवी भवसागर तर जावे, बोलो जय फिल्मी गोरी, और फिल्मी गोरी की आरती जो नर भक्ति सहित गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति मनवांछित फल पावे, बोलो जय फिल्मी गोरी। और दोस्तों ये जो आरती है, इस आरती का समापन मैंने किया है एक दोहे से। दोहा तो दोस्तों उस वक्त लिखा था जब मैं दोहाकार नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने इस आरती का समापन दोहे से किया था। और वो दोहा आज इस वक्त सन 2020 में 2021 में चरितार्थ हुआ है, जो बहुत से ऐसे कलयुगी संत, जिनके लिए मैं सारे संतों को नहीं कह रहा हूँ, बहुत से संतों को मैं भी जो है पूजनीय मानता हूँ। मैं उन संतों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त जो है लॉकअप के अंदर हैं, जिन पर केसेस चल रहे हैं, जिन पर जो है ऐसे संतों को समर्पित है ये दोहा, ऐसे कलयुगी संतों को समर्पित कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि संत जो इस आरती का नित्य करे गुणगान, संत जो इस आरती का नित्य करे गुणगान, उनके कारज पूर्ण करेंगे
कामदेव भगवान। तो बोलिए फिल्मी गौरी की जय। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सब जो है जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। आप सबके कमेंट्स जो है मुझे मिल रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, मनमोहन बाराकोटी जी, अनीस भाई, आप सब लगातार जुड़े हुए हैं। बेटी गीतांजलि, आपको लगातार मैं देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों और चलते हैं आप थोड़ा सा जो है और आगे की तरफ, और आपको जो है रूबरू कराता हूँ। जैसे कि आज जो है नया साल आने वाला है दोस्तों। तो नए साल में एक बहुत बेहतरीन काम क्या होता है दोस्तों, नए साल का जश्न लोग कैसे मनाते हैं। नए साल का जश्न मनाने का जो मुख्य जो कार्यक्रम होता है दोस्तों, मुख्य कार्यक्रम जो है होता है नए साल के जश्न का, जो है वो मैं खानों पर, मधुशालाओं पे होता है दोस्तों। आज देखिए, आज अगर आपके आसपास जो है मधुशालाएं हैं दोस्तों, तो आप निकलिए। देखिए मधुशाला की सरकार ने रोक लगा रखी है। इस समय कोरोना फिर से वापस आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है। नए साल के जश्न पे और लोगों के इकट्ठा होने पे लोगों ने जो है, सरकार ने रोक लगाई हुई है। लेकिन मधुशाला में अगर आप जाएंगे तो मधुशाला में लोग आपको मिलेंगे, जश्न मनाते हुए मिलेंगे। तो उसी के बारे में जो है आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी हमारे जो है बहुत ही जो है वरिष्ठ कवि थे, और उन्होंने जो है अपनी मधुशाला लिखी थी, बहुत लंबी चौड़ी मधुशाला लिखी थी, पूरी एक पुस्तक थी वो मधुशाला। और दोस्तों उसी से प्रेरित होकर के एक बार कुछ घटना मेरे साथ हुई। उस घटना को देख करके मेरे मन से चंद पंक्तियाँ निकली और मैंने अपनी छोटी सी मधुशाला लिखी दोस्तों। मैंने अपनी चंद पैराग्राफ्स में अपनी मधुशाला को समेटा है दोस्तों। तो आज इस जो है मौके पर, जो है नए साल के पूर्व संध्या पर, मैं अपनी मधुशाला आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मैं कितना सफल हो पाया अपने जो है प्रयास में, आप सबका प्यार बताएगा, आप सबका आशीर्वाद बताएगा दोस्तों। तो जो है, और दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मिलते रहे, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलते हैं मधुशाला की तरफ। देखिएगा। शाम हुई जल उठी शम्मा, शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। हमें न जाना मंदिर मस्जिद, हमें न जाना मंदिर मस्जिद, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और क्यों जाना है इसका भी रीज़न देखिएगा। और दोस्त सभी एकत्रित होंगे, और दोस्त सभी एकत्रित होंगे, राह हमारी तकते होंगे। दोस्त सभी एकत्रित होंगे, राह हमारी तकते होंगे। जान मुशर्रफ करतार परम, और जान मुशर्रफ करतार परम, सब जपते होंगे मैं की माला, जपते होंगे मैं की माला। जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और क्यों जाना है इसका एक और भी रीज़न है। क्या रीज़न है देखिएगा, रीज़न पे रीज़न देता जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कि भांति भांति के लोग यहाँ, भांति भांति के लोग यहाँ, कुछ बूढ़े तो कुछ नौजवान। हर भांति भांति के लोग यहाँ, कुछ बूढ़े तो कुछ नौजवान। बोझ दुखों का करते हैं कम, हर बोझ दुखों का करते हैं कम। भर कर एक दूजे का प्याला, भर कर एक दूजे का प्याला। जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और मधुशाला जो है हमारे समाज से बेहतर क्यों है, इसका भी आकलन किया है मैंने अपने एक जो है पंक्तियों में, अपनी चंद पंक्तियों में। देखिएगा, समाज से बेहतर है मधुशाला। क्यों है, शराबियों को मधुशाला बेहतर क्यों लगती है, ध्यान दीजिएगा। और ना झगड़ा ना कोई टंटा, और ना झगड़ा ना कोई टंटा, ना हिंदू मुस्लिम का फंडा। ना झगड़ा ना कोई टंटा, ना हिंदू मुस्लिम का फंडा। है मैं खाने की यारी में दम, है मैं खाने की यारी में दम।
कर लेगी क्या शैतान की खाला, कर लेगी क्या शैतान की खाला, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा दोस्तों कि मधुशाला का भी एक अपना रिवाज है दोस्तों। मधुशाला का क्या रिवाज है वो आपके सामने रख रहा हूँ अपनी अंतिम पंक्तियों में, ध्यान दीजिएगा। मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अरे मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अंदाज नहीं कहीं ऐसा देखा। मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अंदाज नहीं कहीं ऐसा देखा। और ना भाषा ना दीन धर्म, ना भाषा ना दीन धर्म, हर कोई पी करके है मतवाला, हर कोई पी करके है मतवाला, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत 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 आभार आपका। आपकी जो है चाहते, आपकी इनायतें, आपकी जो है सब मुझे जो है कमेंट्स मिल रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी मधुशाला का एक रूप और है दोस्तों, वो भी आप सबके सामने रखना चाहूँगा। रूप वो है दोस्तों इस मधुशाला का कि जिस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, आप लोगों ने सब ने देखा होगा कि लॉकडाउन चल रहा था। और उस लॉकडाउन में दोस्तों, उस लॉकडाउन में क्या स्थिति थी कि जो है मंदिर, मस्जिद, गिरजा सब पे ताले थे, सब पे ताले थे। लेकिन सरकार ने जो है मधुशाला, सरकार ने दारू खाने, सरकार ने जो है मधुशालाएं खोल दी थी। और मधुशालाएं खोल दी थी, उन मधुशालाओं में जो है शराब की दुकानों में ऐसी लाइनें लगती थी दोस्तों कि जो है देखने वाला था। जिस दिन पहले दिन दोस्तों, ये मुझे आज भी याद है, जिस दिन पहले दिन जो है ये खोली गई थी, ये 4 मई का जो है ये डेट था। और 4 मई को सारी जो है शराब की दुकानें खोल दी गई थी। लेकिन सरकारी आदेश था कि सारे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में ताले रहेंगे, लोग मंदिर मस्जिद नहीं जा सकते। लेकिन जो है शराब घर सारे खुल गए थे, आप जाके जो है बैठ के जो है वहाँ से ले आइए, ला के घर पे पीजिए। तो उस दिन क्या आपाधापी हुई थी, इस पर मैंने कुछ व्यंग्य लिखा था अपना। और रात को 11:30 बजे मैंने, मेरा यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर आपको मेरी तमाम रचनाएँ सुनने को मिल जाएंगी दोस्तों। तो मैंने उसी दिन रात में ये रचना लिख करके पोस्ट करी थी। और ध्यान दीजिएगा इस रचना में जो है स्थिति क्या थी उस वक्त, देश की जो हालात थे, जो स्थिति थी, मैंने उस पर समसामयिक लिखते, मैं ज़्यादातर जो है व्यंग्य या समसामयिकता पर ही लिखता हूँ दोस्तों। तो आपको अपनी ये रचना आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको व्यंग्य भी मिलेगा और समसामयिकता भी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, ना जुटती है रोटी भी 2 जून। भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, ना जुटती है रोटी भी 2 जून। कहे गुमनाम कबीर आए, कहे गुमनाम कबीर आए, के बिन दारू सब सून। तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा। दोस्तों फिर वही स्थिति आ रही है, फिर वही स्थिति आ रही है कि जनता के भूखे मरने की नौबत आ रही है। ओमिक्रॉन फैल चुका है जो है। और दोस्तों कहना चाहूँगा, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की तो वास्तव में ऐसी तैसी कर रखी है, मास्क लगाना छोड़ दिया है और बिल्कुल हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं दोस्तों। सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल काफ़ी कुछ जो है बदला। और अब जब लोगों में डर बैठा है, अब जब लोगों में डर बैठा है जो है, तमाम जगहों पर जो है फिर से जो है लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। रात्रि लॉकडाउन यूपी में भी शुरू हो गया है दोस्तों। तब लोगों ने फिर से मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शुरू किया है। एक डर कहीं ना कहीं मन में है कि कहीं फिर वही 2021 जैसी स्थिति ना हो। तो दोस्तों लेकिन उस वक्त क्या स्थिति थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हुई सोशल डिस्टेंसिंग की, हुई सोशल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी तैसी, हुई सोशल डिस्टेंसिंग की फिर ऐसी तैसी। और मैं कदों पे मैं कशों की लाइन थी ऐसी, और मैं कदों पे मैं कशों की लाइन थी ऐसी। ज्यों खुल गए हों, ज्यों खुल गए हों मंदिर बहुत दिनों के बाद, ज्यों खुल गए हों मंदिर बहुत दिनों के बाद। और जुटे भक्तगण प्रभु दर्शन पाने को वैसी, और जुटे भक्तगण प्रभु दर्शन पाने को वैसी। तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा। और देखिएगा दोस्तों क्या उस दिन हो रहा था, वो जो सीन है वो आपके सामने पूरा प्लेटफॉर्म रख रहा हूँ। अरे कोई मांगे अद्धा पौआ,
कोई मांगे अद्धा पौआ, कोई मांगे खंभा, कोई मांगे अद्धा पौआ, कोई मांगे खंभा, और कोई लेकर पूरा कैरेट भाग रहा है लंबा, कोई लेकर पूरा कैरेट भाग रहा है लंबा। धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार। क्यों नमन है? क्योंकि शराबियों का बेड़ा पार हुआ था उस दिन। तो देखिएगा, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार, शराबियों का एक बार किया फिर तुमने बेड़ा पार। धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार, और शराबियों का एक बार किया फिर तुमने बेड़ा पार। तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और जो है दोस्तों, उसी वक्त एक और जो है हमारा आदेश आया था, जिसका आप लोग अभी भी मज़ा ले रहे हैं। ये जो मुफ्त का राशन बंटने का आदेश आया था, मुफ्त का राशन बंटना शुरू हुआ था, और अभी जो नया नया ये आदेश पारित हुआ है कि मार्च तक ये मुफ्त का राशन बंटता रहेगा, मुफ्त का राशन लोगों को मिलेगा दोस्तों। तो इस पर मैंने अपनी चंद पंक्तियाँ दी थी। इसी के अगला जो है अंतिम बंद है, देखिएगा। हुई बहुत बड़ी आपाधापी, हुई बहुत बड़ी आपाधापी, दारू लाने को आज, हुई बहुत बड़ी आपाधापी, दारू लाने को आज, और जगह जगह पर लगा रहा था, अरे जगह जगह पर लगा रहा था लाइन दरवल समाज, जगह जगह पर लगा रहा था लाइन दरवल समाज। और हे प्रभु मेरी विनती पर, हे प्रभु मेरी विनती पर तुम इतना ध्यान लगाना। मैंने पिछली बार भी विनती की थी, लेकिन प्रभु ने सुना नहीं। इस बार फिर विनती कर रहा हूँ, 2 महीने है, शायद सुन ले। तो ध्यान दीजिएगा कि हे प्रभु मेरी विनती पर तुम इतना ध्यान लगाना। इस बार मुफ्त के राशन के संग, इस बार मुफ्त के राशन के संग एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना। भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, ना झुकती है रोटी भी 2 जून, कहे गुमनाम कबीर आए कि बिन दारू सब सून। तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ी हुई हैं, और गीतांजलि जी, मनमोहन बाराकोटी जी, भाई परवेज साबिर जी, जितने भी लोग जो है इस पटल से जुड़े हैं दोस्तों, जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं या जिनके नाम नहीं दिख रहे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत सबका आभार करता हूँ दोस्तों। आप सब पटल पे आए हैं, आप सब अपना समय दे रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं दोस्तों। जो है बहुत बहुत आपका जो है आभारी हूँ, आपका जो है शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना समय निकाला और मेरे साथ इस जो है नए साल की पूर्व संध्या पर शामिल हुए दोस्तों। मात्र 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट के बाद जो है आगाज़ हो जाएगा जो है हमारे 2022 का दोस्तों। तो चलता हूँ आपको एक और जो है, मैं एक कवि जो है, कवि क्या होता है दोस्तों, आप सबको जो है ये कहना चाहूँगा, कवि की जो है परिकल्पना क्या होती है, कवि से परिचित कराना चाहूँगा दोस्तों कि कवि क्या होता है, कवि क्या लिखता है, कवि क्या कहता है। इस बात को मैंने अपनी एक रचना में ढाला है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि कवि की क्या परिकल्पना होती है। सभी साहित्यकार बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको समर्पित है मेरी ये रचना, ध्यान दीजिएगा। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ, कभी दमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर में, कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ, कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भावों की स्याही, कभी भावों की स्याही तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ, तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ, कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी ज़्यादा तो कभी कम लिखता हूँ, कभी ज़्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ, कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ, कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगली पंक्तियों पर कि कवि क्या क्या लिख सकता है, कवि क्या क्या करता है, कवि क्या क्या जो है उसकी सोच होती है। कवि की सोच, सभी की ये सोच है दोस्तों, जो है ध्यान दीजिएगा। कभी रकीब,
कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ, कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ, कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ, कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ, कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ, कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ, कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ, कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और अंतिम जो है देखिएगा, इसका जो है वो ध्यान दीजिएगा कि जो भी लिखता हूँ दोस्तों, ये हकीकत है दोस्तों, ये हकीकत है कि जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। अरे तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी, तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी। मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ, मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। और अंतिम जो है पंक्तियाँ आपको समर्पित कर रहा हूँ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ इस जो है आने वाले नए साल में कि कर रुखसत हो जाए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल हो ना हो किसने देखा है दोस्तों। तो कह रहा हूँ कि कर रुखसत हो जाए जहाँ से हम कभी, घर रुखसत हो जाए जहाँ से हम कभी, तो एक एहसान फरमा देना, घर रुखसत हो जाए जहाँ से हम कभी, तो एक एहसान फरमा देना। अरे जाकर हमारे मज़ार पर, अरे जाकर हमारे मज़ार पर एक नगमाए मोहब्बत ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय जो है हमारे अनीस भाई वापस आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं पटल से, लगातार जुड़े हुए थे और मैं उनको देख पा रहा हूँ, कुछ समय के लिए कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे और बहुत अच्छा आपका जो है आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आदरणीय हमारे जो है मनमोहन बाराकोटी जी लगातार जुड़े हुए हैं पटल से, जो है आपका भी जो है आशीर्वाद, आपका जो है शुभकामनाएँ मुझे लगातार मिल रही है। और दोस्तों इस वक्त मैं कहना चाहूँगा कि रात्रि के 12 बज चुके हैं और मुझे अपने घर के आसपास पटाखों की आवाज़ें महसूस हो रही हैं, पटाखों की आवाज़ें आने लग गई हैं दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा विशिंग यू ऑल ए वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2022, wishing you all a very happy new हंगामा ईयर 2022। दोस्तों इस नए साल में हमारा जो हंगामा का कार्यक्रम है दोस्तों, उस हंगामा को देखना सुनना मत भूलिएगा दोस्तों। आप सबका जो है बहुत बहुत जो है मुझे इंतज़ार रहेगा दोस्तों। हमारे पटल पर जो है 1 जनवरी से हमारा हंगामा आरंभ हो रहा है दोस्तों, हंगामा आपके जो है सामने आ रहा है दोस्तों। तो ज़रूर आप हंगामा को अपना प्यार दें, आपका जो है प्यार चाहिए, आपका जो है चाहते चाहिए हंगामा को। तो दोस्तों विशिंग यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। दिस इज़ द हंगामा ईयर दोस्तों। और आप सबके सामने आज की अंतिम पेशकश नए साल का स्वागत करती हुई मेरी एक रचना मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नए साल के स्वागत में हमारी क्या क्या आशाएँ हैं, हमारे क्या क्या स्वप्न हैं, हमारे क्या क्या जो है एम्स हैं, उसके बारे में अपनी नई रचना रख रहा हूँ। और आप सबको फिर से एक बार कह रहा हूँ विशिंग यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अनीस भाई आपको बहुत बहुत जो है नया साल मुबारक हो। आप सभी को, जितने मेरे चाहने वाले, मेरे पटल से जुड़े और हंगामा से जुड़ी मेरी पूरी टीम, हंगामा से जुड़ी मेरी पूरी टीम को नया वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। और हंगामा से जुड़े मेरे प्रत्येक साथी को, मेरे प्रत्येक सहयोगी को, हमारे सारे साहित्यकार, हमारे सहयोगी जो 300 से अधिक साहित्यकार हमारे हंगामा के पटल पे जुड़े हैं दोस्तों, उन सबको विशिंग यू ऑल ए वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। और आप सबके सामने नए वर्ष का स्वागत करता हुआ अपना गीत रख रहा हूँ और उसके बाद विदा चाहूँगा दोस्तों। आज की मेरी अंतिम रचना है और आप सबका जो है, आप सबके लिए नया वर्ष मंगलमय हो, नए वर्ष में आपके जो है नए स्वप्न हो, नई आशाएं हो, इसी का जो है अरमान लिए गीत आपके सामने दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, खुशियाँ हजार लाया, लो नया वर्ष आया, खुशियाँ हजार लाया, लो नया वर्ष आया, है दिन नया और रात नई,
है दिन नया और रात नई, इस नए वर्ष की बात नई। है दिन नया और रात नई, इस नए वर्ष की बात नई। है जोश नया और धूम नई, है जोश नया और धूम नई, इस नए साल की उमंग नई। है जोश नया और धूम नई, इस नए साल की उमंग नई। है नई बहारें नए मौसम, है नई बहारें नए मौसम, और नए साल की तरंग नई। है नए बहारें नए मौसम और नए साल की तरंग नई। नए बरस का गीत नया, हम आओ मिलकर गाएं। नए बरस का गीत नया, हम आओ मिलकर गाएं। अरे आओ मिलकर गाएं, भैया झूम झूम लहराएं। भैया झूम झूम लहराएं, भैया झूम झूम लहराएं। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, खुशियाँ हजार लाया। लो नया वर्ष आया। और क्या होगा इस नए वर्ष में 2022 में? है नए साल में राह नई, है नए साल में राह नई, और जीवन की हर चाह नई। है नए साल में राह नई, और जीवन की हर चाह नई। है नई मंजिलें नई आशाएं, है नई मंजिलें नई आशाएं। नए सपन और नई दिशाएं, नए सपन और नई दिशाएं। एक साथ नव जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाएं। एक साथ नव जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाएं। नई चाल में नए ताल में, नए चाल में नए ताल में, मिलकर कदम बढ़ाए। भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, खुशियाँ हजार लाया। लो नया वर्ष आया। और आगे देखिएगा, एक अहद भी हमें करना है। क्या अहद करना है दोस्तों? अरे छोड़ो बातें गए वर्ष की, छोड़ो बातें गए वर्ष की, अब सोचो तुम नए वर्ष की। छोड़ो बातें गए वर्ष की, अब सोचो तुम नए वर्ष की। जो किया गलत बीते बरस, अब उसको ना दोहराना। जो किया गलत बीते बरस, अब उसको ना दोहराना। लो आया फिर साल नया, लो आया फिर साल नया, और आया नया जमाना। भाई आया नया जमाना। भूल के कल हम आओ, भूल के कल अब आओ, हम सब अपना आज सजाएं। भूल के कल अब आओ, हम सब अपना आज सजाएं। अपना आज सजाएं, भैया झूम झूम लहराए। भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा दोस्तों कि क्या संकल्प है। हम सभी को एक संकल्प उठाना होगा नए साल में। क्या संकल्प है? ध्यान दीजिएगा इस पे कि नए वर्ष में आओ हम, नए वर्ष में आओ हम, मिलकर संकल्प उठाएं। नए वर्ष में आओ हम, मिलकर संकल्प उठाएं। बैर भुलाकर सभी पुराना, बैर भुलाकर सभी पुराना, प्रेम की अलख जगाए। भैया प्रेम की अलख जगाए। छोटे और बड़े में, छोटे और बड़े में अब कोई भेद नहीं रह जाए। छोटे और बड़े में अब कोई भेद नहीं रह जाए। हर दिल झूमे मस्ती में,
हर दिल झूमे मस्ती में, गम भूल के मौज मनाए, गम गम भूल के मौज मनाए, भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए, भैया झूम झूम लहराए। लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया, खुशियाँ हजार लाया, लो नया वर्ष आया, लो नया वर्ष आया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत आभार। आप सबका जो है शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ। आप सबने इतनी देर तक मुझे सुना, मेरे साथ रहे। आज वास्तव में दोस्तों मज़ा आया हमें इस नए साल का जश्न मना के। और आपको बताना चाहूँगा ये नए साल का जश्न 4 पटलों पर सीधे लाइव प्रसारित हो रहा था। डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पेज से, श्री सत्य संदेश एक संकल्प के पेज से, जो है बज़्म साबिर दिल्ली के पेज से, और ममता की कलम इंदौर के पेज से, इन चारों पटलों पर ये कार्यक्रम सीधे लाइव प्रसारित हो रहा था। और आप सब जो है इसमें जुड़े, और जहाँ जहाँ इन पेजों पर जितने भी लोग जुड़ करके मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ दोस्तों, आप सबके जिनके कमेंट्स मुझे मिले उनका बहुत बहुत आभार। जिनके कमेंट्स नहीं देख पाया दोस्तों, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी का, जिन्होंने आज मुझे अपने पेज पर इन्वाइट किया, अपने पेज से आने का मौका दिया। और आज नए साल का जश्न मैंने आप सबके साथ मिलकर मनाया दोस्तों। मेरी वापसी इससे सुंदर नहीं हो सकती फेसबुक पे दोस्तों। सब लोग ये जानते हैं, सबको ये मालूम है। आज करीब 5-6 महीनों से मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर था दोस्तों। आज मेरी वापसी का ये सबसे सुंदर सफ़र आप लोगों के साथ शुरू हो रहा है, और कल से हम एक लंबे सफ़र पे निकलेंगे दोस्तों। हंगामा 2022 मेरे सपनों का शो है दोस्तों, मेरा बहुप्रतीक्षित शो था, जिसको मैंने बहुत सपनों के साथ, बहुत अरमानों के साथ मैंने परफॉर्म किया है दोस्तों। मेरा ये था कि मैं तमाम साहित्यकारों को लेकर के एक साथ चलूँ, वो मैं पूरा कर पाया हूँ दोस्तों। तो 1 जनवरी से हमारे इस ग्रैंड गाला शो को देखना मत भूलिएगा दोस्तों। कल इसका इनॉग्रेशन होगा, इसका प्रीमियर होगा कल दोपहर 3 बजे। कल पहला शो हमारा दोपहर 3 बजे होगा, 3 से 4। उसके बाद 2 तारीख से 28 फरवरी तक लगातार सभी शोज 2:30 से 3:30 चला करेंगे दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर ज़रूर उनमें जुड़े, और आपको बेहतरीन जो है, एक से एक बेहतरीन रचनाकार, एक से एक बेहतरीन कवि जो है देश विदेश के हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों। उसमें जो है आप सुन पाएंगे उनको, जो है उनकी कविताओं का, उनके रचनाओं का आनंद ले पाएंगे, उनकी शायरी का, उनकी गज़लों का, उनके मुक्तकों का जो है सराबोर हो पाएंगे आप लोग। तो दोस्तों ज़रूर ज़रूर जुड़ना मत भूलिएगा। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभार करता हूँ। और आप सबको, आप पूरे परिवार सहित, बंधु बांधवों सहित आपको जो है नव वर्ष 2022, जो कि हंगामा नव वर्ष मैंने नाम दिया है, तो विशिंग यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू हंगामा ईयर 2022। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पटल पर मुलाकातें तो होती रहेंगी दोस्तों। कल से हम आ रहे हैं, रोज़ आपसे एक मुलाकात तो बनती है दोस्तों, एक मुलाकात ज़रूर ज़रूर होगी। तो आप सब अपना प्यार, अपना दुलार ऐसे ही देते रहिएगा दोस्तों, जो है आप सबका इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।